भक्त बन ही जाते हैं, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा भक्त बन जाए, कमाल हो जाता है। तो आज उस मुसलमान की कथा सुनाएंगे, क्योंकि आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। उनका नाम था हरिदास ठाकुर, दीक्षा का नाम था। ये एक्चुअली एक मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। आज से लगभग उस समय औरंगजेब जैसे खतरनाक शासक थे, जो लोगों को भारी मात्रा में क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, वहां का धन इकट्ठा कर करके लेके जा रहे थे, और कितने कितने ब्राह्मणों को मार रहे थे। तो ऐसा अत्याचार था, और कई जगहों पर मुस्लिम शासन था। ऐसे ही बंगाल साइड में भी नवाब हुसैन नाम के एक बहुत खतरनाक, चांद काजी से नामक जो है बड़े बड़े मुस्लिम शासक हुए। जैसे हम देखते हैं आजकल जब न्यूज में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़ा गया, सुनते हैं पाकिस्तान में किसी को जबरन हिंदू लड़की को मुस्लिम से शादी करा दी गई, पढ़ते ना न्यूज। या बांग्लादेश में सुनते हैं इस प्रकार की न्यूज। तो जहां पर भी ये लोग बहुल मात्रा में, वहां पर ये इस प्रकार का अत्याचार करते हैं। इन्हें लगता है कि हम लोग लोगों पे कृपा कर रहे हैं, उनको अपने धर्म में लाकर, बाई हुक एंड बाई क्रुक। और फिर लोगों का उत्पीड़न करते हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर देते हैं। इनके धर्म में क्योंकि मूर्ति पूजा नहीं है, इसलिए दूसरों को नहीं करने देते। इनके धर्म की स्थापना हुई अरब जैसे देश से, जहां पर पीने का पानी नहीं है। धर्म के संस्थापक जो मोहम्मद जी थे, उनके खुद के चाचा के घर में 360 विग्रह थे, मूर्तियां थी, सब मूर्ति पूजक थे। लेकिन क्योंकि अरब देश में पानी नहीं है और विग्रहों की पूजा के लिए बहुत ज्यादा शुद्धता चाहिए होती है, ब्राह्मण को 3 बार स्नान करना होता है, विग्रहों को अभिषेक और स्नान कराना होता है, हर बात पे आचमन करना होता है, कपड़े बिल्कुल साफ पहनने होते हैं, भोजन करा या लघु शंका गए तो उसके बाद में स्नान करना पड़ता है। तो भैया पूरा एक टैंकर पानी तो एक ब्राह्मण को मेंटेन करने में लग जाएगा, तो विग्रह कैसे मेंटेन करेगा। तो जब देखा गया कि उस जगह पर लोगों की चेतना बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड है, उनकी चेतना बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड नहीं है, लोग धर्म के नियमों को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ रहे हैं और विग्रहों ठीक से पूजा नहीं कर पा रहे, तो भगवान बहुत ही चतुर व्यक्ति है। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतरित होते हैं, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर धर्म की फिर से स्थापना करवाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान भारत में क्यों प्रकट होते हैं, दूसरे देशों में क्यों नहीं होते। जैसे आप यहीं क्यों बैठे हैं, नाले के पास जाके क्यों नहीं बैठे। ऑब्वियसली नाले के पास गंदगी इतनी है, बदबू इतनी है, हर कोई शंका करके चला जाता है। तो गंदी जगह में कोई नहीं बैठना चाहेगा, अपवित्र स्थान पे कोई नहीं बैठना चाहेगा। इसी तरह भगवान भी अपवित्र स्थानों में प्रकट। तो ये जो पुण्य भूमि है, नए नए धर्मों की स्थापना करी, लेकिन इस तरह से स्थापना करी कि वो सनातन धर्म भी ना लगे और हो सनातन धर्म ही। सही बात है भाई। सनातन धर्म अगर एज इट इज दे देंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग इनसे ही तो बचकर हम लोग यहां आए थे, इन्हीं का तो हमने साम्राज्य को ठुकरा दिया था, इनका साथ के। तो जब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो कुछ चमत्कार दिखाते हैं। जैसे यीशु ने क्या चमत्कार, उन्होंने टीचिंग्स दी क्रिश्चियंस को, डूज और डोंट्स बताए, 10 कमांडमेंट्स दी, तो बहुत लोग उनके साथ आकर्षित हो गए, उनको फॉलो करने लगे। लेकिन कुछ लोग उनसे नफरत भी करते थे, जिन्होंने उनको क्रूसिफाइड कर दिया, कील ठोक कर क्रॉस में टांग दिया उनको। और बताते हैं 3 दिन के बाद फिर वो वापस प्रकट होकर आ गए और फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देके चले गए।
तो यीशु ने जो है शिक्षा दी और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है व्यास देव जी ने 5000 साल पहले कि यीशु आएंगे और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करेंगे। उसी की अगली लाइनों में लिखा है कि मोहम्मद भी आएंगे भविष्य पुराण में, और वो इस्लाम की स्थापना करेंगे, लोग मुसलमान कराएंगे, मूछें नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, और इस प्रकार जो है सुन्नत कराएंगे और एक अलग तरह का धर्म की स्थापना करेंगे। कहां लिखा ये? भविष्य पुराण में। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन्होंने नए नए धर्म स्थापना शुरू की, लेकिन सनातन धर्म के इर्द गिर्द ही करी। डायरेक्ट देखने में सनातन धर्म नहीं लगेगा। तो सनातन धर्म में तो पता नहीं कब से विग्रह पूजा हो रही है। कई लोग बोलते हैं नहीं 500 साल पहले शुरू हुई, कोई कहता नहीं 700 साल पहले शुरू हुई। अरे नहीं भाई, आप 15,000 साल पुराना है, इतना साल पुराना है। तो केवल सनातन धर्म हुआ करता था पृथ्वी पर। सनातनी राजा सारे के सारे लोगों को धर्म के ज्ञान देता था, धर्म के हिसाब से जीना सिखाता था। तो जब अरब में ये कम्युनिटी शुरू हुई तो मूर्ति पूजा वहां पर नहीं करने को कहा, मना कर दिया गया, मत करो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो विग्रहों के प्रति। अगर आप किताब पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, तो भगवान के विग्रह में होने वाली पूजा पाठ में 32 प्रकार के अपराध होते हैं। ऊंची आवाज में बोलना, ऊंची आवाज में हंसना, अपान वायु छोड़ना, समझ रहे हैं, या किसी और को ग्लोरीफाई करना भगवान के सामने, पैर फैला के बैठना भगवान के सामने, खाकर भगवान के सामने आ जाना, बिना हाथ मुंह पैर धोए भगवान के सामने आ जाना, इस प्रकार के 32 अपराध हैं। तो अरब देश में कर पाएंगे कोई? ये पानी नहीं है, धोएगा क्या? वो शंका, लोगों शंका करने के बाद ही धोले, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे विग्रहों की पूजा के प्रति अपराध होंगे और इन अपराधों से उनका नुकसान होगा। तो इसलिए उस जगह पर विग्रह पूजा मना कर दी गई। और उनको कहा भगवान निराकार हैं। क्या हैं? सर्वव्याप्त हैं लेकिन निराकार हैं। और जो भगवान हम तुम्हें बता रहे हैं वो है अल्लाह, और एक ही भगवान है, भगवान दो नहीं है, एक ही भगवान है और वो है अल्लाह। बिल्कुल सही बात है, हम भी यही बोलते भगवान एक ही है, कृष्णा, उसके अलावा कोई है ही नहीं, और बाकी उनके अवतार हैं या उनके नाम अनेक हैं। भगवान तो एक ही होगा ना जिसने सारा संसार बनाया। और इस प्रकार बहुत ज्यादा ये नहीं चलता था जिनका, जो माता बहन के साथ भी किसी प्रकार का संबंध बना लेते थे। तो इस तरह से शिक्षा दी गई कि डू नॉट हैव रिलेशन और सेक्स विद योर मदर एंड विद योर सिस्टर। अपनी मां के साथ और बहन के साथ आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये ABCD बता रहे थे। हमें बताना पड़ता है ये? हिंदू धर्म में बताना पड़ता है ऐसा? नहीं। क्यों? यहां तो चाचा की लड़की भी बहन है, ताऊ की लड़की भी बहन है, मामे की लड़की भी बहन है, फूफा की लड़की भी बहन है, उनकी और आगे इधर उधर भी बहन है। एक गोत्र में शादी करोगे वो भी बहन है। इसलिए पूरे के पूरे गांव में हर व्यक्ति बोलता था ये मेरी बहन है, ये हमारी बहू है। क्यों? क्योंकि एक ही गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। कितना संबंध का ध्यान रखा जाता है। लेकिन उस जगह पर नहीं रखा जा रहा था। उधर तो मां बहन सबके साथ संबंध बनाए जा रहे थे। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई? अरे भाई, अपनी बहन को और अपनी मां को छोड़ दो, उनके साथ मत करो। चाची ताई माई में सबके साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दो छोड़ दो। तो कुरान में लिखा है किन के साथ कर सकते हैं, किन के साथ नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हो किस लेवल का नॉलेज दिया जा रहा है? और फिर क्योंकि विग्रह पूजा नहीं कर सकते थे, साकार रूप को नहीं समझ सकते थे, अगर साकार को समझाते थे फिर सनातन धर्म जैसा लगता है, इसलिए कहा निराकार है। निराकार है अल्लाह और वही भगवान है।
इसलिए इतनी कट्टरता आ गई कि अल्लाह शब्द के अलावा कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ सुनते भी नहीं है। और अगर कोई दूसरा करता नजर आ जाए, कोई इनके धर्म का कन्वर्ट होता नजर आ जाए, तो मार देते हैं या बड़ा कुछ गाली देते हैं, समुदाय से निकाल देते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं इंडिया में? अमेरिका में 2+2 कितने होते हैं? तो हर जगह 4 ही होते हैं। लेकिन इनको लग रहा नहीं कि हमारी भाषा में 2 और 2 होते हैं, वही 4 होते हैं, बाकी होते ही नहीं है। हंसी आ रही है ना? ऐसी पूरा संसार हंसता है जब ये कट्टर लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। वो कहता है भाई 2 और 2 4 यहां भी होते हैं, 2 4 चेन्नई में भी होते हैं, रशिया में भी होते हैं, 2 2 चिश्ती, 2+2 4 अमेरिका में भी होते हैं, क्यों नहीं मानते? तो भी इतना समझ करने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद कम से कम 10 to 20% इस कम्युनिटी के लोगों को समझ आ गया कि जो अल्लाह हम बोल रहे हैं, दूसरे धर्म वाले उसको भगवान बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे गॉड बोलते हैं, ये एक ही है। 15-20% को समझ आया अभी, जो शहरों में रहने जो पढ़े लिखे हैं। बाकी भी 80% को बस यही याद नहीं, हमारी भाषा में होता है 2 और 2 4, दूसरे में नहीं होता। तो अगर बोलेगा 2+2 4, तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। तो इतनी कट्टरता है धर्म में, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो इसलिए उनको ऐसे नियम दे दिए कि भाई 1 नहीं 2 नहीं 4 4 शादियां कर लो, मां बहन के साथ ना करो, ऐसा ऐसा खा लो, ऐसा ऐसा ना खाओ, है ना। तो इस प्रकार उनको बताया गया ताकि वो उतना तो कर लें, कम से कम कुछ ना करने से अच्छा है। तो कम से कम आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इतना पालन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कट्टरता तो हम जानते कितनी है। नवाब हुसैन के इलाके में अचानक पता चला कि एक ऐसा मुस्लिम भक्त बन गया जो हरे कृष्णा करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हैरान हो गए, ये मुसलमान भक्त इतना नाम लेता है, इतना नाम लेता है कि इसके नाम की रुचि बड़ी हो गई इसके मुंह से नाम हटता ही नहीं है। भगवान के नाम की महिमा का गुणगान भी बड़ा अच्छा करता है। तो जो आसपास के छोटे मोटे वैष्णव या ब्राह्मण इत्यादि होते थे, वो जलते थे इनसे। एक तो ये दूसरे धर्म का, पैदा भी इस्लाम में हुआ है, नाम ले रहा है हिंदुओं के भगवान का, वो भी इतनी इंटेंसिटी से कि पूरा समाज इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो क्या हुआ कि क्या करें? फिर एक जगह सभा हुई, वहां पर डिस्कशन चल रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, गोपाल चप्पल नाम का व्यक्ति था, उसने कहा कि भगवान का नाम बहुत महान है, इसकी बहुत महिमा है। कहते अगर भगवान का नाम लेना तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते, मुक्ति मिल जाएगी हमें। तो हरिदास ठाकुर जी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा भाई तो ये भगवान के नाम जो है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, इसको इतना चीप मत समझो कि इसको जपने वाले को खाली मुक्ति मिलेगी। अरे मुक्ति तो 5 प्रकार की होती है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्टि। कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हो? और ये हरि नाम केवल मुक्ति के लिए थोड़ी लिया जाता, मुक्ति तो फल नहीं है इस हरि नाम का। जब नाम जब शुरू करता और स्टेज उसकी नाम आभास की पहुंचती है, नाम आभास के स्तर पे पहुंचता है। नाम आभास का मतलब होता है कि जब नाम जब से उसको कुछ लाभ पहुंचना शुरू हुआ है, उसको रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस। जैसे कमरे में बैठे हुए बाहर रोशनी आती है सुबह, तो हमें लगता है सूरज उदय हो गया, तो उसकी रोशनी से, तो उसी तरह जो रोशनी है, तो ये नाम आभास वाली स्तर है। कहते हैं नाम आभास की स्टेज में ही व्यक्ति आराम से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। शुद्ध नाम लेगा तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेगा। तो वो व्यक्ति कहता है ऐसे कैसे? मुक्ति केवल नाम आभास से कैसे मिल जाएगी? अगर नहीं मिलेगी ना तो तुम्हारी 3 दिन में नाक में कोड़ लगेगा और तुम्हारा कोड़ हो जाएगा, 3 दिन में तुम्हारी नाक गल जाएगी। गोपाल चप्पल ने बोला सर। कहते जी ठीक है, हरे कृष्ण, चले गए। अब नाम की महिमा तो हरिदास ठाकुर जानते हैं, क्योंकि सुबह शाम नाम ही जप करते रहते हैं। और 3 दिन के बाद जो श्राप देने की कोशिश करता गोपाल चप्पल, उसी को कोड़ हो गया, उसकी नाक बह गई, गल कर गिर गई नाक उसकी। उल्टा पाप उसको लग गया, अपराध लग गया उसको।
क्योंकि नाम की महिमा को कम आंक रहा था। और हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा जानते कि इसके बेनिफिट क्या है, इसलिए हम लोग तो 2 माला 4 माला 16 माला करते हैं, हरिदास ठाकुर जी 192 माला करते थे, 192 राउंड्स। सुना भी नहीं होगा, हम पूरे हफ्ते 10 दिन में करते हैं 192। तो 192 माला करते, 64 माला तो करते थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। इस स्पीड में 64 माला करते थे वो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, उच्च स्वर में, कि अपना भी फायदा हो और जो सुने जीव जंतु कीट मकोड़ा उसका भी फायदा हो। और 64 माला करते थे वो उपांशु, बिल्कुल मन में हल्के से जीव लाते थे, मन ही मन में 64 माला। तो इस प्रकार 192 माला करने लगे, बिना इतनी 3 लाख नाम लिए बगैर वो कुछ खाते भी नहीं थे, ऐसी इनकी नाम के प्रति श्रद्धा थी। कई बारी जो लोकल ब्राह्मण थे, जब उनको लगा यार इतना नाम, इतना सम्मान, इतना मान मिलता है इनको, तो एक बार तो एक ने क्या करा, एक वैश्या को भेज दिया उसके पास, जा इसको भक्ति से गिरा दे। वो वैश्या भी बड़ी नामी ग्रामी थी, उसने कहा मेरा तो ये बाएं हाथ का काम है। कहते कितना टाइम लगेगा, कहते 3 दिन, 3 दिन में मैं इसको गिरा दूंगा। अब हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में नाम जप कर रहे, सामने तुलसी का पौधा बैठ पड़ा है और वहां पे कर रहे हरे कृष्ण लगे हुए। ये पहुंच गई वहां पर और उसको हरिदास ठाकुर जी को कहा, पहले तो वहां बैठी, पैरों से छम 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 किया, चूड़ियों से चम 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 किया। हरिदास ठाकुर जी प्रभावित नहीं हुए। जब आंखें खोली तो कहा क्या प्रॉब्लम है देवी? वो कहती मैं चाहती हूं कि आप मेरा संग करें, आप मुझे संतुष्ट करें। कहते देखो ऐसा है, अभी मैं नाम जप कर रहा हूं, मैं नाम जप पूरा किए बगैर कुछ खाता नहीं हूं, तो फिलहाल अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं पहले पूरी माला खत्म कर लूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं, फिर मैं संतुष्ट करूंगा आपको। तो बड़ी खुश हो गई, वाह इसने बड़ी जल्दी हाँ बोल दिया, पहले दिन में काम हो गया। हरिदास ठाकुर जी फिर लगे हरे कृष्ण कृष्ण, आंखें बंद करके। वो बेचारी बैठी हुई है, नाम सुन रही है, अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा। नाम सुनते 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 उसको नींद ही आ गई और उठी तो देखा अरे सुबह हो गई, कि कोई देख न ले, वहां से उठ के भाग गई। अगले दिन फिर पहुंच गई शाम को हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर जी कहा जी चलिए आप बताइए, कल भी रह गया था, आपने कहा था मेरे को संतुष्ट करेंगे। उसने कहा बस ये माला पूरी हो जाए, 192 माला करता हूँ, 3 लाख नाम लेता हूँ, उसके बगैर कुछ खाता नहीं, उसके बाद ही बात करूंगा। कहती ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर नाम जप शुरू किया, इतना जप किया, वो सुन सुन के फिर सो गई। भाई जिसका इंटरेस्ट नहीं हो क्या करेगा, है ना। हमारे साथ भी होता ना, अगर मान लो ऐसे बैठे हैं, अरे क्या बोल रहे हैं अंकल जी, चलो यार ठीक है, अरे भाई सब थोड़ा इधर आना, पास क्या हो गया, और इधर आओ, क्या हो गया, वो कंधे पे सर रख के सो आते हैं। तो वो भी सो गई दोबारा। उधर से जिसने उसको भेजा था वो कहता भाई क्या हुआ, कहती 2 दिन होगा, 3रा दिन है पक्का 100% कंफर्म। फिर सुबह को भाग के फिर 3रे दिन गई, 3रे दिन फिर जाती है, फिर उसको अल्यूर करती है। हरिदास साहब को कहते नाम जप कर लूं, उसके बाद बात करता हूं। फिर वो जप में लग गए, फिर उसने नाम सुनना शुरू किया। नाम सुनते सुनते 3 दिन से एक शुद्ध भक्त से भगवान का नाम सुन रही थी। अब हरि नाम का फायदा देखिए क्या है। हो सकता है खुद ना कर रहे हो, खुद करने के तो बेनिफिट ज्यादा है कि खुद कर भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी खाली सुन रही थी, सुनने से ही उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई कि वो रोने लगी और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई और कहा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे दुश्मनों ने भेजा तुम्हें गिराने के लिए। हरिदास ठाकुर कहते मुझे पता है, कहते मुझे माफ कर दो, मैं अपराध कर चुकी। कहते अपराध कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, तुम भी माला लो और तुम भी जपना शुरू कर दो। कहती आप मुझे स्वीकार कर लेंगे अपने शिष्य के रूप में? कहते हाँ, ये नाम दे देना, आज से तुम्हारी हरिनाम दीक्षा होगी। उस वैश्य ने हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, अपनी एक अलग सी कुटिया बना ली, तुलसी का पौधा का नाम जप शुरू कर दिया और एक गांव के लोग उठ के आने लगे।
कि भैया देखो वो वैष्णवी बन गई, नाम जप कर रही है, उसको इतना नाम सम्मान हुआ उसका भी। तो सुनने का देखिए कितना फायदा है। इसलिए हम लोगों को जो कोई फोन करता है या हम किसी से मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। वो कहते हैं हेलो, हम कहते हैं हरे कृष्णा। हेलो, हरे, हाँ जी हरे कृष्णा, बोलिए क्या काम है। तो भगवान का नाम सुना देते हैं उसको कि कम से कम एक बार भी सुनेगा। तो बताया कि एक बार नाम सुनने से या बोलने से लोगों के इतने पाप खत्म हो जाते हैं कि जितना वो एक जीवन में कर भी नहीं सकता। ऐसा लिखा शास्त्रों में। दुख हो रहा आपको सुन के? बोलिए हरे कृष्णा। हाँ, तो हरिदास ठाकुर जो हैं इस प्रकार नाम के प्रति इतनी रुचि थी उनकी। अब जब सब लोगों को परेशानी होने लगी तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा ये नवाब हुसैन मुसलमान जो शासक है इसको जाके बता देते हैं कि तुम्हारा मुसलमान जो है एक हिंदू बन गया और हमारे नाम ले रहा भगवान की। वहां जाके बोलते हैं नवाब जी, अरे आपको पता नहीं है तुम्हारी मुस्लिम जाति का एक व्यक्ति भगवान के नाम लेता फिर। ऐसा भगवान अपने भक्तों के साथ करते। वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान परिवार से है, ये क्रिश्चियन परिवार से है, या ये शूद्र परिवार से है, ये छोटी जाति का है, या ऊंची जाति का है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है। ना 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 ना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, कोई भेदभाव कृष्ण नहीं करते। भगवान कहते हैं जो भी मेरा नाम लेता है उसको मैं निश्चित रूप से उसकी रक्षा करता हूं। यही हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, महाप्रभु क्या करते हैं, मुस्लिम लोगों का जगन्नाथपुरी मंदिर में आना अलाउड नहीं है। उस बाहर लिखा है नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, क्योंकि वहां की मान्यताएं पुरानी चली आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं होगा। तो महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की दातुन होती है ना, जो रात को दातुन कराते हैं भगवान को खाने पीने के बाद, उस दातुन को जमीन में दबा दिया, पानी डाला। उसी समय उस बकुल की जो दातुन थी वहां पर एक बकुल का वृक्ष निकल गया। देखते देखते बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो गया। और हरिदास ठाकुर को कहा, हरिदास ठाकुर तुम यहीं अपनी कुटिया बनाओ, यहीं जप करो। और दूर से देखो जगन्नाथपुरी जी का आपको शिखर दिखेगा, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र दिखेगा जगन्नाथ जी का। हर मंदिर में विष्णु भगवान के मंदिर के ऊपर चक्र होता है। कहते तुम यहीं बैठकर मंदिर का दर्शन करो, उस चक्र का दर्शन करो। मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने का लाभ तुम्हें चक्र का दर्शन करने से हो जाएगा। हरिदास ठाकुर जी ने वैसे किया, नाम जब शुरू कर दिए। 3 लाख नाम वहां बैठ के रोज लेते थे और सुदर्शन चक्र का दर्शन करते थे। एक दिन तबीयत खराब हो गई हरिदास ठाकुर की। महाप्रभु रोज देखने आते थे अपने भक्त को। उनको कहा कैसी तबीयत? कहते बस नाम जप नहीं हो पा रहा पूरे अच्छे ढंग से। कहते अरे तुम जिस अवस्था में हो तुम्हें अब नाम जप करने की और जरूरत नहीं है। तुम नामाचार्य हो, हरिदास ठाकुर कहलाते हो, नामाचार्य कहलाते हो, तुम्हें और जप करने की जरूरत नहीं। तुम खाना वाना खाओ, अपना दवाई खाओ, रेस्ट करो। कहते नहीं, ये नाम नहीं छोड़ सकता मैं। भगवान मना कर रहे, नाम जब बंद कर दे, फिर भी नहीं छोड़ रहे। इतनी नाम के प्रति रुचि। कहते तुम नाम हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाओगे तुम। और फिर कुछ दिन बाद फिर पता चला रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजते थे उसके लिए, हरिदास ठाकुर जी के लिए। हरिदास ठाकुर जी को क्या था कि भाई मैं जो हूं ना जब के बाद ही खाऊंगा, है ना। तो फिर वो जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा तो उसको ऑनर कर लेते थे कि ठीक है कहीं दूर से भी आए हो तो आई शुड एक्सेप्ट। तो एक दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई, नाम जप नहीं हो रहा था। महाप्रभु फिर देखने आए तो कहा कैसे हो? तो कहते भगवान मेरे को लगता नहीं मैं अब ज्यादा बचूंगा, मेरी एक इच्छा है आपसे। कहते बोलो हरिदास तुम्हें क्या चाहिए? कहते मैं चाहता हूं जब मैं अपना शरीर त्यागूं तो मेरी 3 इच्छाएं। कहते क्या? कहते पहली एक बात तो ये कि आप का चेहरा उस समय मेरे चेहरे के सामने है, मेरे नेत्रों के सामने है, जब मैं शरीर का त्याग करूं। दूसरा, मेरी जो ये जिह्वा है इसमें आपका ही नाम हो। और तीसरा, आपके जो सुंदर चरण कमल हैं ये मेरे वक्ष स्थल पर हो।
ये 3 मेरी इच्छाएं पूरी कर देना महाप्रभु। देखिए क्या मांग रहे हैं। हमारे जैसे वैष्णव, हमारे जैसे भक्त, अगर भगवान बोले बेटा क्या चाहिए, हम तो सीधा बोलेंगे गुड़गांव में प्लॉट चाहिए। जीवन का लक्ष्य नहीं पता ना, तो ये सब मांगेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे 3 चीजें। महाप्रभु कहते ठीक है। और जब उनका अंतिम समय आया, शरीर से भी प्राण नहीं निकले थे, महाप्रभु वहां पहुंच गए। उनके चेस्ट पर भगवान ने अपना दाहिना पैर रखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और हरिदास ठाकुर जी ने जब ये देखा तो उनके नेत्र के ठीक सामने महाप्रभु का सुंदर मुख का दर्शन हो रहा है, और मुख से बोल रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, और ऐसे करके अपने प्राण छोड़ दिए। महाप्रभु ने जब देखा कि इतनी ग्लोरियस जो है डिपार्चर हुआ है, तो महाप्रभु ने खूब नृत्य किया, खूब कीर्तन किया, सब लोग नाचे, सारे वैष्णव इकट्ठे हो गए। कहा हम लोग जब इनका संस्कार करेंगे अब तो सबको बुलाओ, हम फीस्ट करेंगे, खूब नृत्य कीर्तन होगा। सबको बुलाया। अपने हाथ से महाप्रभु ने उनको शरीरदास ठाकुर का शरीर उठाया और समुद्र के अंदर उनको नहलाया, और फिर वहीं पर समाधि बनाकर हरिदास ठाकुर जी के शरीर को डाल दिया। आज भी वो समाधि हरिदास ठाकुर जी के जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने, इस्कॉन मंदिर के सामने है। इतना बड़ा फेस्टिवल किया गया। वो समुद्र तो समुद्र है, लेकिन क्योंकि हरिदास ठाकुर जी ने वहां स्नान किया है तो वो भी तीर्थ बन गया। तो ऐसा एक मुसलमान भक्त के लिए देखिए भगवान स्वयं कर रहे हैं। और ये जगन्नाथ जी तो अपना रथ ही रोक दिया उन्होंने एक मुसलमान भक्त के लिए। नाम था सालवेग। इनके जो पिता थे बड़े ही खतरनाक शासक थे, हर जगह लूट माट मचा रखी थी। एक ब्राह्मण की लड़की को जबरदस्ती किडनैप किया, मुसलमान ने शादी कर ली, उनसे जो बेटा हुआ उसका नाम लिखा सालवेग। फिर लड़ाई मार हुई, बेटे को खूब चोट लग गई, बाप ने पत्नी बेटे को दोनों को छोड़ा, कहते चलो आगे चलो, और नहीं और सही, कहीं और सही, कोई और सही। सालवेग के शरीर पे इतने घाव के ठीक ही नहीं हो रहे थे, बड़े से बड़े वैद्य को दिखा दिया। अंत में जब कोई चारा नहीं बचा तो माँ ने कहा बेटा तू जगन्नाथ जी का स्मरण कर। कहते माँ लाहौल विलाकवत ये क्या बोल रही हो? कहती बेटा मैं ब्राह्मण परिवार से थी, तेरे बाप ने मुझे जबरदस्ती किडनैप किया था। आज भी अब कश्मीर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ तो अधिकतर जनसंख्या जो है हिंदुओं से निकली हुई है, सारे कन्वर्टेड ही हैं। आज नहीं तो 300-400 साल पहले सारे हिंदू ही थे, फिर खुद ही बोलते हैं। लेकिन आज क्योंकि वो छोड़ नहीं रही तो सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हमारे। और आज पुराने धर्म में दोबारा आ जाए तो भारत में शांति हो जाए। तो माँ ने कहा बेटा तू भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर, उनसे प्रार्थना कर। खूब प्रार्थना करी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, कोई फर्क नहीं आया। कहते माँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कहती माँ कहती बेटा होल हार्टेडली भगवान का स्मरण कर, उनसे प्रार्थना कर। माँ भी कर रही है, बेटा भी कर रहा है। और देखिए अंतिम दिन में क्या हुआ, सारे के सारे घाव ठीक हो गए, दर्द खत्म हो गया, सुंदर शरीर हो गया। भगवान का धन्यवाद किया। कहते माँ मैं मिलना चाहता हूँ। ये कहाँ है जगन्नाथ जी बताओ, इनसे मिलना है माँ। माँ कहती बेटा मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। कहते कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं? कहते रथ यात्रा का टाइम हो गया है, जगन्नाथ जी रथ पर बैठते हैं और जो लोग अंदर नहीं आ सकते उनको भी दर्शन देने बाहर निकल जाते हैं। तो तुम भी जो है पहुंच जाओ रथ यात्रा में। सालवेग ने पूरा प्रयास किया कि रथ यात्रा के दिन पहुंच जाऊं, भागते गए, पहुंचने के प्रयास करते गए। रथ यात्रा पहुंचने वाला था, इतने में नहीं पहुंच पाए। जगन्नाथ जी ने कहा अरे मेरा भक्त पहुंच नहीं पाया, अगर मैं वहां पहुंच गया तो ये गुंडीचा मंदिर में ले जाएंगे, मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। जगन्नाथ जी खड़े हो गए रास्ते में, रथ को हजारों लोग खींच रहे हैं, लाखों लोग खींच रहे हैं, रथ नहीं चल रहा। भगवान कह रहे मेरा भक्त नहीं पहुंचा अभी तक, जब तक वो नहीं आएगा, मेरे दर्शन नहीं करेगा, मैं नहीं चलूंगा। भगवान खड़े हो गए और फिर जब सालवेग पहुंचे, भगवान का दर्शन किया, भाव विभोर हो गया। फिर जगन्नाथ जी अगले दिन वहां पर पहुंच गए। आज भी कहते सालवेग की जो है समाधि वहां पर है, उसी ग्रैंड रोड पर।
समाधि ऐसा कुछ है। तो जगन्नाथ जी आज भी जाते हैं, वहां रुकते हैं दर्शन उसको कराने के लिए। तो भगवान जो है कोई जाति, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं देखते, बस भाव देखते हैं। और हमारे संसार में जो कष्ट आ रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं हम सब लोग सो रहे हैं, कब से सो रहे हैं। तो भजन गाते हैं, जीव जागो गौर चांदेर बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कह रहे हैं जीवो जागो, जागो। कह रहे जागो रहे हैं, क्या हो गया? अरे ये जागना नहीं, ये जागने का मतलब है हम लोग आंखें खुली हुई हैं लेकिन फिर भी सो रहे हैं। क्यों? स्पिरिचुअलिटी की तरफ से सो रहे हैं। मैं कौन हूं, भगवान मतलब है आत्म साक्षात्कार करना। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है, कैसे उन्हें प्राप्त कर लूं, ये है जागना। तो कह रहे हैं जागो, कब तक माया की गोद में लेटे रहोगे, पिशाची की गोद में जो हमारा खून चूसती है। बार बार हमको इस संसार में आना पड़ता है। तो निकलो बाहर, जाग जाओ इस बार। फिर कह रहे हैं तुम्हारे लेते है न्यू अवतार। चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए अवतार लिया है, और उनसे अच्छा हमारा कोई मित्र भी नहीं है। और हमारे दुखों, हमारी समस्याओं के लिए क्या करा है? एक औषधि दी है। एने छी औषधि माया न शिवार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम मांगे। कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई लोगों, जो ये संसार की बीमारियां लगी हुई ना, भव रोग लगा हुआ है। भव रोग का मतलब होता है जन्म मृत्यु। बार बार जो जन्म और मृत्यु हो रहा है हमारे साथ, बार बार पशुओं की योनि में, मनुष्य की योनि, देवताओं की योनि में बार बार जो भ्रमण कर रहे हैं, और हर योनि में आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं। इससे बाहर निकलो, ये भवरोग खत्म करो। इस भवरोग की औषधि क्या है? शरीर में आने वाली समस्याएं, मन में आने वाली समस्याओं की रियल औषधि क्या है? भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण महामंत्र। ये मांग लो तुम, तो निकल जाओगे संसार से। और कह रहे भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनका आज अपीयरेंस डे है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मैं तुम्हारे चरणों को हाथ लगाता हूं, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं कि ले लो ये मंत्र, करो उसका जप शुरू कर दो। क्योंकि अगर हमने जप शुरू कर दिया भगवान के नामों का, तो ये अनाउंसमेंट है माया के खिलाफ जंग की। ये जैसे पाकिस्तान में पहुंच के तुम बर्मा उखाड़ लो और बोलो आ जाओ, ना बर्मा बचेगा ना आप बचोगे, है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोगों ने माया की नगरी में रहकर अपनी माला निकाल ली और बोला आ जाओ माया, मैं शब्द शुरू कर रहा हूं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं माया को कोई जीत नहीं सकता। लेकिन कौन जीतेगा? माया मेताम तरंती थे, माया को तार जाएगा, पार कर जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएगा। अगर भगवान की शरण में चले गए तो माया को भी पार कर जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ये जप जरूर करें। इस महामंत्र में कहा गया है, ये जो जप है, नाम चिंतामणि कृष्ण रस विग्रह, ये साक्षात चिंतामणि नाम है। मणि की चिंता नहीं, चिंतामणि मतलब ऐसा स्टोन है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस से भरा हुआ है कृष्ण का नाम। पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिनत्व नाम नामिना, भगवान से अभिनय। नाम लेने वाला, नाम जप करने वाला डायरेक्ट भगवान का संग कर रहा है, क्योंकि भगवान अपने नामों में उपस्थित हैं, अपने नाम से अलग नहीं। अभिनत्व नाम नामिना, अभिन्न है, जितनी शक्ति नामों में है, क्योंकि भगवान ने निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्ति अपने नामों में इन्वेस्ट कर दी है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो सारी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और इस नाम जप की बात कर रहे हैं, ये कौन सा नाम जप है? जो कली संतरण उपनिषद में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कह रहे हैं द्वत्रिन त्रिशद षक्षरम मत्र नाम षोडशकम कान्वितः, अर्थात बोलते हैं द्वत्रिन शद,
मतलब 32 अक्षर हैं, 32 अक्षरम। मंत्र नाम षोडशकान्वितम, 16 शब्द हैं इसमें, 32 अक्षर हैं, 16 शब्द हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस नाम जप का? कह रहे हैं प्रजपन, जो जप करते हैं, प्रजपन वैष्णवो नित्यम, जो वैष्णव लोग रोज जप करते हैं, राधा कृष्ण स्थलम लभेत, जहां राधा कृष्ण रहते हैं गोलोक वृंदावन धाम, वो स्थान को प्राप्त कर लेंगे। कौन लोग? जो वैष्णव जन भगवान का नाम जप करते हैं। इस नाम के अनंत बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो कवर्ड है हमारी दूषित चेतना के द्वारा, उसको फिर से जागृत कर देता है ये नाम जप। अब नाम जप करते रहिए, कृष्ण प्रेम हृदय में डेवलप होगा ही होगा, जागृत कर देगा हरि नाम हमारा भगवान के प्रति नाम। और अगर हम लोग साइड इफेक्ट देखें कि नाम जप का, तो वो मुक्ति तो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसकी हमारी मुक्ति की चिंता ही नहीं होती नाम जप से। फिर कह रहे हैं नाम जप जो करता है, नाम जप से ही हमारे को अंदर ज्ञान भी आ जाता है और डिटैचमेंट भी आती है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। नाम जप से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा, क्योंकि नाम जो है भगवान की समवित शक्ति का विस्तार है, ज्ञान शक्ति भगवान की। तो जब नाम जप करते रहेंगे सीरियसली, तो हृदय में भगवान के प्रति ज्ञान भी आ जाएगा, आत्मा और भगवान के प्रति, और इस संसार से विरक्त भी हो जाएंगे। पहले साधु सन्यासी केवल भारत में दिखाई देते थे, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब प्रचार किया, साधु संत वहां दिखने लगे। साउथ अफ्रीका में प्रचार किया तो काले काले साधु दिखने लगे। चाइना में प्रचार किया तो आंखें बंद वाले साधु नजर आने लगे। हर तरह के साधु, जहां पर भी जो नाम जप कर रहा है वो साधु बन जाता है, वैराग्य आ जाता है संसार से। ये नाम जप की महिमा है। फिर कह रहे हैं भगवान का नाम जप जो हमारा एंडलेस बर्थ एंड ओल्ड एज का जो साइकिल है, जो खत्म नहीं हो रहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरते हैं, फिर किसी परिवार में आ जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर किसी परिवार में आ जाते हैं, कभी कबूतर बन के, कभी घोड़ा बन के, तो हर जगह चले जाते हैं हम लोग, हर परिवार में पहुंच जाते हैं। वो कह रहे हैं रिपीटेड बर्थ और डेथ का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है नाम जप करने वाले का। और फिर कह रहे हैं कि नाम जप इस संसार में जिसमें झगड़े झगड़े हैं, जिसमें कोई मंत्र काम नहीं करता, सारे मंत्र अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन हरि नाम करने वाला व्यक्ति नाम जप से बहुत जल्दी आत्म साक्षात्कार कर लेता है। और जितने माध्यम हैं वो सारे वीक पड़ जाते हैं, लेकिन हरि नाम जप इस युग का युग धर्म है, इसलिए शक्ति प्राप्त होती है इससे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे हृदय में जितना भी भ्रम है, भ्रम आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर, भगवान को लेकर, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं शास्त्रों को समझने में, भक्तों को समझने में, भगवान को समझने में, ये हरिनाम जप करने वाला वो सारे का सारा उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, सारी गंदगी साफ हो जाती है उसकी। ये भी बेनिफिट है हरिनाम का। और फिर कह रहे हैं हमारे मन में जितनी भी तरह की एंजाइटीज हैं, चिंताएं हैं, समस्याओं का जो हम लोग हमेशा चिंतन करते रहते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन, नाना प्रकार की एंजाइटी जो है, वो कह रहे हैं नाम जप करने वाला धीरे धीरे इन सारी एंजाइटी से ऊपर उठ जाता है। बढ़िया दवाई है कि नहीं तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ेंगी, वो तुम्हें सुला सुला के जो है 2 घंटे उठाएंगे पूरा दिन में। लेकिन हरिनाम करने वाला व्यक्ति हर तरह के स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी ऊपर उठ जाता है। कह रहे नाम जप करने वाला व्यक्ति आपको हर समय कृष्ण के प्रति कॉन्शियस रखता है। जो भगवान स्रोत हैं हर हमेशा आनंद के, तो जब आनंद के स्रोत के साथ टच में आएंगे तो हमें भी आनंद मिलेगा।
तो हमेशा माइंडफुल रहते हैं हम लोग। फिर ये भी कहा जाता है कि नाम जप के लिए, जैसे पहले तो ध्यान लगाने के लिए आपको सही स्थान चाहिए, आपको सही जगह चाहिए, सही पोजीशन चाहिए, उसके बाद ध्यान करोगे। यज्ञ करने के लिए सही ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध सामग्री चाहिए, बढ़िया घी चाहिए, तब जाके यज्ञ होगा। अर्चन विधि के लिए हर तरह के सावधानी बरतनी चाहिए, पानी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। नाम जप के लिए समय काल परिस्थिति का भी कोई नियम नहीं है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते नहाते धोते कुछ भी करते हुए नाम जप कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम नहीं है। प्रभु जी हम लोग सुबह ना उठ तो जाते हैं, नहाते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी को छू लो, आचमन कर लो, कुल्ला कर लो, फिर जप शुरू कर दो। पहले के लोग बोलते नहीं यार नाम जप ऐसे नहीं करेंगे, मंत्र मंत्र ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नहाने लें, नियमों में होता था ना पहले। हरि नाम के लिए ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप जप कर कर देखिए, आपके अंदर बदलाव दिख जाएगा। भारत के लोग तो बड़ा नियम पालन करते, खबरदार जब तक नहाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, जब नियम पालन करते थे। प्रभुपाद जी ने विदेशों में नाम का प्रचार किया, मलच्छ यवनों के बीच में वो सन्यासी तक बन गए, बिना नहाए धोए चरस गांजा लेने वाले, हरे कृष्णा करते करते। और यहां पर हम लोग नाना धोना देखते रह गए। किताब पे तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक स्नान नहीं कर लेंगे। स्नान तुमने वैसे नहीं करना, और अगर कर भी लिया तो तुमने किताब पे हाथ नहीं लगाना, और अगर लगा भी लिया तो पढ़ के रिचुअल की तरफ पढ़ के साइड में रख देना है, लाल कपड़े के गोटे वाले कपड़े में टांग के। खत्म, कोई बदलाव ही नहीं आना। और जिन्होंने ढंग से पढ़ लिया, बिना नहाए धोए भी पढ़ लिया, वो सन्यासी बने घूम रहे, दीक्षा दिए घूम रहे, परिवार परिवर्तन हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया। और हम अभी किताबों को लाल गोटे में लपेट के रखे हुए, हाँ पढ़े कि ना पढ़े, है ना, बेकदरी हो जाएगी, बेकदरी हो जाएगी, है ना। तो बेकदरी के चक्कर में पड़े रहो, सर पे उठा के घूमते रहो। जिन्होंने पढ़ लिया, दिमाग में बिठा लिया, वो शुद्ध होके निकल भी गए। यहां बहाने चाहिए लोगों को, नहीं 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 ऐसे नहीं करते, हम नहीं करते, बिना नहाए तुम हाथ ही नहीं लगाते। बेटा यमराज बिना नहाए के ना धोके तेरे को हाथ लगाएगा, ना टाइम ही निकल जाना तब तक सारा। और फिर कह रहे हैं कि भगवान के नाम जब जो हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, मोर यू चैंट मोर यू विल रियलाइज, मोर यू विल गेट ब्लिस। जितना ज्यादा जप करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। जितना इंटेंसिटी के साथ जब आप जप करोगे, जितना ध्यान पूर्वक जप करोगे, मोर यू चैंट मोर यू विल रियलाइज कृष्णा, उतना ज्यादा आप नजदीक हो जाओगे कृष्ण के। ये भी नाम का बेनिफिट है। और फिर कह रहे हैं कि जितने तरह के वैदिक मंत्र हैं और शास्त्रों में दिए हैं, ये मंत्र वो मंत्र, इन सबका सार हरि नाम के अंदर है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र जप लिया, वेदों के सारे मंत्रों को जप लिया, एक ही बारी में सब हो गया। फिर कहते हैं कि नाम जप जो है केवल आपको ही शुद्ध नहीं करता कि आप नाम जप कर रहे हो तो आपको शुद्ध करेगा, नहीं। आप बोल बोल के कर रहे हो तो बैक्टीरिया जो घूम रहे हैं, इंसेक्ट्स जो आज के आसपास हैं, जो लोग चल रहे हैं सुन रहे हैं आपका नाम, उनको भी प्यूरिफाई कर देगा। ऐसा है नाम जप, है ना बेनिफिट। इसलिए हम संकीर्तन भी निकालते हैं। फिर कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करता है, लगातार नाम जप में लगा रहता है, देवताओं जैसे सारे गुण, जो 26 क्वालिटीज है वैष्णवों की, वो धीरे धीरे एक व्यक्ति के अंदर सारी क्वालिटीज आ जाती है। वो विनम्र हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, टॉलरेंट, सबको मान देने वाला, गुरु के आदेशों का पालन करने वाला, सबमिसिव, सॉफ्ट स्पोकन, एंगर फ्री, ये सारे के सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं सारे गुण हमारे अंदर हैं? तो क्या करना पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा, तो सारे गुण आ जाते हैं हमारे अंदर। तो बता रहे नाम जप आप सॉफ्टली भी करिए अपने फायदे के लिए, लाउडली करिए दूसरों के फायदे के लिए, अपना भी होगा दूसरों का भी होगा। फिर कह रहे हैं इसका जो फीस है, नाम जप की जो फीस है कितनी है मालूम है? फ्री ऑफ कॉस्ट।
अरे आजकल के युग में कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट? इतने बेनिफिट्स के साथ तो कोई व्यक्ति भी तुमसे पैसा चार्ज कर ले भाई। अब जितने बेनिफिट मैं बता रहा हूं, कुछ बनता है ना देना। तो जी 1.5-2 लाख तो ले लो मुझे, इतने बेनिफिट मिल रहे हैं। किसी मॉल में कोई दवाई ऐसी नहीं मिलती जहां इतने बेनिफिट मिले। आपने नाम की इतनी महिमा बता दी, शास्त्रिक महिमा है सारी। तो सो इजी, देयर इज नो कॉस्ट एट ऑल। कुछ कोई हिडन कॉस्ट भी नहीं है, कोई अपेरेंट कॉस्ट भी नहीं है। बस नाम जप करना है, अपनी टंग को हिलाना है और कानों से सुनना है, बस काम हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और नाम जप से बता रहे हैं कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ एक्सटेसी। अगर नाम जप नहीं करे तो ऐसी तैसी, लेकिन जब नाम जप कर रहे हैं तो एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है भाव। भक्ति में जो भाव की महिमा बहुत है, अष्ट सात्विक विकार। नाम जप से लोगों के हृदय में रोमांच छूट जाता है, शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने शुरू होते, कभी हंसना कभी रोना, कभी ऐसी हाईएस्ट एक्सटेसी आ जाती है लोगों को नाम जप से ही। अगर वो निरपराध नाम ले रहा है, कोई अपराध नहीं कर रहा। फिर कह रहे हैं कि नाम जप जो है, नाम जप के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए कि व्यक्ति को कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए। नहीं, कम से कम लखपति तो होना चाहिए। नहीं जी नहीं, कुछ है चाहे नहीं है, नाम जप कीजिए। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई उसका नहीं, और फिर कोई भी ले सकता है, कोई कास्ट क्रीड कलर किसी भी व्यक्ति कोई भी ले सकता है। और फिर अगर कोई व्यक्ति लैंग्वेज नहीं जानता, भाई आपको समझाना पड़ेगा उसको। मान लो चाइनीज मिल गया ना, ऐसे बातें करते हैं वो, आप उसको समझा दी भाई इधर आ, वो ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे लाम 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 हरे। वो रा नहीं बोलते, लाम बोलते हैं। वो लाम लाम बोल के भी शुद्ध हो रहे हैं। चाहे रशिया में चले जाओ, लैंग्वेज बैरियर है, आप बस उसको हरे कृष्ण महामंत्र सिखा दो, नाम जपते 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 शुद्ध हो जाएगा। कितना बढ़िया है, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। अब मायापुर जाएंगे तो 200-150 देशों से लोग आते हैं, सारे भक्त लोग इकट्ठे होते हैं। हम भी लोग उनसे मिलते हैं। इंग्लिश भी नहीं आती कईयों को, लेकिन नहीं आती, लेकिन हरे कृष्णा हर कोई बोल रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण सब लगे होते हैं। और सारे इतने बढ़िया बढ़िया भक्त होते हैं, पूछो समझने में कुछ नहीं, लेकिन हरि नाम ले रहे हैं। तो इसके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। हमारे को जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कलेश, उससे भी रिलीफ मिलता है। फिर कह रहे हैं सबसे इजीएस्ट है। इससे पहले के युगों में ध्यान तपस्या पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। सबसे इजीएस्ट, सिंपलेस्ट, सरल भी है, आसान भी है, और प्योरेस्ट, सबसे शुद्ध भी है। तो ये भी इसके बेनिफिट हैं। आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। जो नाम जप कर रहा है आनंद में हो जाता है, उसकी जिह्वा पर भगवान नृत्य करने लगते हैं। भगवान स्वयं आकर उसकी जिह्वा पर नृत्य करने लगते हैं, ऐसा बताया। फिर कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम निरंतर जपता रहेगा तो निश्चित रूप से आनंद तो मिलेगा, भगवान के धाम भी पहुंच जाएगा, गोलोक वृंदावन धाम। और फिर कह रहे हैं नाम जप वाले के सारे पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के सारे कर्मास के रिएक्शन भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार शरीर लेना पड़ता है, और शरीर लेकर नाना प्रकार के हमें कष्ट मिलते हैं। ये पास्ट कर्मास की वजह से। तो नाम जप से सारे प्रीवियस कर्मास के रिएक्शंस भी खत्म हो जाते हैं। और फिर कलयुग का जो प्रभाव है, जो सबके ऊपर पड़ रहा है, तो नाम जप करने वाले कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और फिर यह भी कहा कि जो आत्मा की भूख है, जो हम लोगों की जो एक प्यास है ना, एक सबसे सुंदर व्यक्ति देखना, कोई सुंदर चेहरा देखना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से अपना मित्र बनाना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, ये वास्तव में हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम लड़की लड़का ये वो कोई ना कोई फ्रेंड बना लेते हैं यहाँ पर, जिसे धोखा ही मिलता है। तो जिसकी हमारी खोज है वो यहाँ पूरी नहीं होगी। नाम जब हमें वो कृष्ण भी दिला देंगे, वहां जाके हमारी खोज खत्म हो जाएगी। और फिर हम लोग जो प्यासी है हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से, वो हरि नाम लेकर तुष्ट हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी।
इसलिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी हमेशा फील करते हैं। हम किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, एक ही बात बोलेंगे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना, ये चाहिए, दिल मांगे मोर, बस कुछ और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए, यहाँ चलते हैं वहां जाके एंजॉय करेंगे, वहां चलते हैं वहां जाके एंजॉय करेंगे, फिर 2 दिन बाद व्यक्ति वहीं पर आ जाता है। अब कौन से देश जाओगे, कहाँ जाओगे, नहीं स्वर्ग चलते हैं, स्वर्ग चले जाओ, वहां से भी लोग धड़ाम धड़ाम नीचे गिरते हैं, क्योंकि नहीं आनंद वहां पर भी। कब तक ढूंढते रहेंगे, जब तक वापस कृष्ण के पास नहीं जाए, तब तक हमारी खोज चलती रहेगी, क्योंकि आत्मा प्यासी है, उसको संतुष्टि केवल हरि नाम से ही हो सकती है। और फिर अगर हम लोग भगवान के नाम जप करते रहे तो भगवान हर समय पे हमारी रक्षा करते रहे। ऐसा यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा कि जब हम लेने गए व्यक्ति को तो विष्णु दूतों ने क्यों बचा लिया? तब यमराज ने कहा, भाई तू नाम जप करता है ना, उसके संग उसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि ये हमारी कस्टडी में नहीं आते, ये भगवान विष्णु के हैं, वैष्णव, उन पर हमारी जुडिशरी में नहीं आते। वो लोग जो नाम जप कर रहे हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए उनके दूत करते हैं। इसलिए नाम जप करने वाला सदैव उसकी रक्षा होती है। तो हमें किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं छोड़ना चाहिए। तो जितना ज्यादा जपेंगे, जितना ज्यादा रियलाइज करेंगे, उतना हम लोग भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। तो ठीक है, आप सबसे प्रार्थना, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, निरंतर जप कीजिए। जो 4 करते हैं 8 कीजिए, जो 8 करते हैं 16 कीजिए, 16 करते हैं 32 कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, जरा यहां पर आना, आगे खड़े हो जाओ सारे। जो आज पहली बार आए उन सबको जोर जोर से एक मुक्का मारेंगे। आइए जल्दी आइए, जो पहली बार आए हैं आगे आइए, आगे आइए, आइए माता जी आप भी आगे आइए। जो नए आए हैं आपके लिए गिफ्ट है, सब लोग जोर से बोलेंगे हरि बोल। आते रहिए। और कौन है? आगे आओ, आगे आओ। हरि बोल, हरि बोल। बालकों के लिए, मम्मी पापा के लिए तुम्हें कहानी सुनाएगी इसमें से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक परिवार में एक हरि बोल, बालकों को नहीं। हरे कृष्णा एक ही है। अच्छा आइए, एक ही हो, इधर दे दो। हरे कृष्णा। अरे बहुत सारे हो गए, हाथ तो 4 लोगों ने खड़ा किया था। हो गया, लेट हो गया। हरे कृष्णा। अब अगले हफ्ते आइएगा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। खड़े तो 2 ही 4 थे, इतने आगे देखो।